नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल 12 तारीख से लेकर 18 जून तक क्या कहते हैं सितारे आपके लिए, मकर राशि तथा मकर लग्न के लिए। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, तीन विपरीत राजयोग एक साथ घटने वाले इस अवधि में। सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ 15 तारीख से सूर्य संक्रांति के दिन ये तीन विपरीत राजयोग घटेंगे। दोस्तों, गुरु, सूर्य और बुध तीनों त्रिक भावों के मालिक हैं और तीनों का त्रिक भाव में इकट्ठे बैठना डेफिनेटली कुछ खास होगा, कुछ बेहतर होगा। और वह कौन से क्षेत्रों से आपको बेहतरी के परिणाम मिल सकते हैं उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। गुरु पहले से ही मिथुन राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ हैं। सूर्य का मेल 15 तारीख से दोस्तों इस अवधि में आप लोगों को काफ़ी ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। सूर्य पूरा एक महीना मिथुन राशि में रहेंगे। अष्टम भाव का मालिक है सूर्य। बुध आपके छठे भाव के मालिक हैं, अपने ही भाव में हैं। गुरु 12वें भाव के मालिक हैं। तो आपकी राशि लगन के लिए 6, 8, 12 भावों के मालिक 6th हाउस में बैठें तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आप का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। आपकी हेल्थ को लेकर जो परेशानी रही है उसमें इम्प्रूवमेंट के योग। आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मसला है उसमें आपको जीत मिलती है, उसमें आपको सफलता मिलती है। आपका नेम फेम दूर दूर तक फैलता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। सूर्य बुध का यह मेल यहाँ पर बहुत उत्तम रहता है दोस्तों। आपके धन की स्थिति बेहतर होती है, पारिवारिक स्थितियां उत्तम होती हैं, अचानक से लाभ होता है। ये विपरीत राजयोग आपके नुकसानों को पलग करता है। जो भी आपके नुकसान हो रहे हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, सभी को यह खत्म करते हैं विपरीत राजयोग। इस तरह की स्थिति में अगर आपकी कुंडली में ऐसे राजयोग हैं तो आप किस्मत वाले हैं। जब भी कोई दशा अंतरदशा इस तरह के ग्रहों की आती है तो व्यक्ति को राजा बना देती है। मैंने अक्सर पाया है बुध सूर्य का योग आपको डेफिनेटली बहुत तरक्की दिया करता है अगर आपका मकर लगन राशि है दोस्तों। खासकर बुध की दशा अंतरदशा अगर बुध छठे 8वें 12वें भाव में बैठा हो तो ऊंचाइयां देता है। हालांकि शत्रु भी इस अवधि में जागृत होते हैं क्योंकि बुध छठे भाव का मालिक है, किंतु परंतु जो भी है आप शत्रु हंता रहते हैं, अंत में विजय आपकी होती है और संसार में आपकी ख्याति बढ़ती है। तो ये तो विपरीत राजयोग की बात थी दोस्तों। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम राशिफल आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा। चंद्रमा 12वें भाव में हो तो हालांकि चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है 12वें भाव में, परंतु गुरु की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है, तो चंद्रमा को बल मिल जाता है। एक किस्म से गज केसरी का प्रभाव समाहित रहता है इस चंद्रमा में। कुल मिलाकर सप्तम भाव का मालिक है चंद्रमा 12वें भाव में बैठेगा तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता, लव लाइफ आपका बेहतर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए दिन उत्तम रहता है। आपका झुकाव कला के क्षेत्र में हो जाता है। व्यापारी हैं तो व्यापार से आपको लाभ होता है, कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। पराविद्याओं से आपको लाभ होता है, पराविद्याओं में आपका इंटरेस्ट रहता है, साहित्य लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। सरकारी तंत्र से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। सरकार में अगर आप कार्यरत हैं तो आपकी स्थिति बेहतर होती है। चंद्रमा यहाँ पर आपको आइसोलेशन में जीना सिखाता है, या यूं कहें आप आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे जब चंद्रमा 12वें भाव में होता है। तो 12-13 तारीख
आप अपने लिए समय निकालेंगे। सेल्फ अवलोकन के लिए समय उत्तम होता है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप योगा मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेते हैं तो बहुत अच्छा दिन रहेगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत उत्तम दिन रहेंगे। गुरु से दृष्ट है तो गज केसरी का प्रभाव भी कहीं ना कहीं रहेगा। विदेशों से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। 14-15 तारीख की बात करें तो सप्तमेश लगन में बैठे तो पार्टनरशिप से लाभ होता है। पार्टनर की पूरी मदद मिलती है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहता है। रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। रोजमर्रा की आमदन बढ़ने के साथ साथ अदालती मसलों में भी आपको जीत मिलती है। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म देखने लायक रहेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। व्यापार में कोई वृद्धि के संकेत, धन लाभ के संकेत और कहीं ना कहीं यात्रा के योग भी बनते हैं। 14-15 तारीख आपके लिए खास है। धन की स्थिति बेहतर होती है। अचानक से लाभ के योग बनते हैं। 16-17 तारीख को राहु के साथ चंद्रमा, दिमाग काफ़ी सोच विचार करेगा। हलचल भरे दिन होंगे, काफ़ी व्यस्त रहेंगे। ये चंद्रमा मंगल से भी दृष्ट रहेगा। मंगल आपके लाभ के मालिक हैं तो ये कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग बनता है। व्यापार से धन आने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप से लाभ होता है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से लाभ हो सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो ये दिन बहुत उत्तम रहेगा। 16-17 तारीख पारिवारिक स्थितियां अच्छी ही रहेंगी। हालांकि आपको अपनी स्पीच के ऊपर ध्यान देना होगा। 18 तारीख को शनि के साथ चंद्रमा, परंतु तृतीय भाव का चंद्रमा बहुत बली होता है। यात्राओं के योग बनते, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होता है। मंगल की भी दृष्टि इस चंद्रमा शनि के ऊपर तो लक्ष्मी योग बन जाता है। धन की स्थिति बेहतर होती है। यात्राओं के कारण आपको लाभ होता है। दोस्त मित्रों का साथ मिलता है। अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलता है। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आता है। कहीं ना कहीं समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपका सोशल सर्कल बढ़ता है। आपकी ख्याति बढ़ती है। आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। पुरुषार्थी रहते, हिम्मती रहते, पॉजिटिव रहते हैं। शनि चंद्र का प्रभाव आपके ऊपर कोई ऐसा पड़ने वाला नहीं है। कुल मिलाकर 3rd हाउस का चंद्रमा बली होता है और शनि क्योंकि आपके लगन के मालिक हैं तो इसलिए आपको पराक्रमी बनाएंगे। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा ही रहेगा। कुल मिलाकर रोज़मर्रा के कामकाज करने के लिए, रूटीन के कार्यों के लिए 18 तारीख बहुत बेहतर है। चलते चलते अभी लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन सिपाही की बात करें दोस्तों। लकी नंबर अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते तो आपके लिए रहेगा 5। जी हाँ दोस्तों, 5। और जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है नीलम, जो शनि का स्टोन है। इसे एक्सपर्ट एडवाइस के पश्चात ही धारण करें। दूसरा स्टोन है ओपेल या डायमंड, ये शुक्र का स्टोन है। और तीसरा स्टोन है पन्ना, बुध का स्टोन है। ये भी एक्सपर्ट एडवाइस के पश्चात ही धारण करें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।